3 का हमारा अगला टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत विभव। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है चालक और अचालक दोनों की पहचान करने का तरीका। जब भी दोनों पृष्ठों को हम आवेशित करते हैं तो चालक पृष्ठ के लिए आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात पृष्ठ के भीतर Q बराबर 0 होता है। जबकि अचालक पृष्ठ के लिए अचालक पृष्ठ में क्या होता है आपके पास, जैसे उदाहरण के तौर पर यह कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है। जब आपने इसको आवेशित किया तो आवेश वहीं विद्यमान रहता है जहां इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, आज हमें इस अचालक गोले के लिए विभिन्न स्थितियों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे पास नंबर 1 के रूप में, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात अभिष्ट दूरी स्मॉल r गोले की त्रिज्या से अधिक है, तो हम जानते हैं E बराबर अपने पास होता है KQ/r²। सदिश रूप है इसलिए r कैप लिखा जाएगा। नंबर 2 स्थिति होगी जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो इसका मतलब यह है कि जब अभिष्ट बिंदु को आपने सतह पर रख दिया तो E बराबर आपके पास बनता है KQ/R² कैप। नंबर 1 समीकरण। नंबर 2 समीकरण। समीकरण नंबर 3 आपके पास है जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो E सदिश बराबर आपको बनता है KQ/R³ इंटू R और डॉट R सद कैप। इसमें सदिश R आता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था गाउस के नियम में, जहाँ हमने कहा था कि अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम विद्युत विभव के लिए भी निम्न 3 स्थितियों का यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 अपने पास है जब अभिष्ट बिंदु अचालक गोले के बाहर है। बाहर स्थित है, जहां स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ इस बात का अध्ययन करेंगे कि जब अभिष्ट बिंदु P जो आपके द्वारा माना जा रहा है वह अचालक गोले के बाहर है, तो आपके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करके विद्युत विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने ये माना हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी बताया था कि अचालक गोले में आवेश सतह पर विद्यमान नहीं होता, पृष्ठ के भीतर विद्यमान होता है। हमने इस गोले के केंद्र से r दूरी पर यह एक अभिष्ट बिंदु P लिया, जहां हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में विद्युत विभव की परिभाषा के आधार पर लिखा जा सकता है V बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dr सदिश। ठीक है स्टूडेंट, परिभाषा के अनुसार आवेश को अनंत से अभिष्ट बिंदु P जिसकी दूरी r है पर लाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला बनेगा V बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r E डॉट dr। यह E आपके पास गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने इसको समीकरण 1 से यहाँ इसका उपयोग किया। समीकरण 1 से आपके पास बनेगा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, E की वैल्यू रखी आपने KQ/R² R कैप डॉट dr वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, चूँकि R कैप डॉट dr सदिश बराबर होता है dr, वेक्टर आ जाएगा इस पर से।
ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो v बराबर माइनस के क्यू को हमने बाहर ले लिया, इनफाइनाइट टू r डी आर अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था कि समाकलन का बेसिक फॉर्मूला होता है x की घात n dx, जिसका आंसर बनता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करिए, आर स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, के क्यू माइनस का है ये आपके पास, इनफाइनाइट टू आर, आर की घात माइनस के 2 और डी आर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो हमें ये समाकलन इस तरह से प्राप्त होगा, v इक्वल टू माइनस के क्यू आर की घात माइनस के 2 प्लस 1 बटे माइनस के 2 प्लस 1 इन्फिनिट टू आर। ठीक है, आपके पास बनेगा माइनस के क्यू माइनस के 1 बटे आर इन्फिनिट टू आर, माइनस को आप बाहर भेज दीजिए। तो v बराबर आपको प्राप्त होगा के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट। हमने सीमाओं का यहाँ उपयोग किया, पहले हायर ऑर्डर उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा। ठीक है, 1 अपॉन इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार से आपके पास बनेगा v बराबर होगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ हम देखते हैं कि यह फॉर्मूला गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव के फॉर्मूले के समतुल्य है। मतलब आप यूँ भी मान सकते हो कि अचालक और चालक दोनों ही प्रकार के गोले के लिए गोले के बाहर विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, v प्रोपोर्शनल r। ठीक है, अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने क्या कहा, यहाँ पर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम कहते हैं जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इसका तात्पर्य है कि जब अभिष्ट बिंदु सतह पर विद्यमान है, जब अभिष्ट बिंदु सतह पर स्थित है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपने पास आई थी स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यह हमारे पास है अचालक गोला, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश के द्वारा आवेशित किया है। तो आप क्या करिए, बिंदु P को आपने यहाँ सतह पर ला दिया, ये बिंदु P आ गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विभव का मान क्या होगा, तो आप क्या करिए, सीधे ही समीकरण 4 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, v बराबर होगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को इस तरह से बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, मैं दोबारा स्टेप चेंज कर रहा हूँ इसकी स्टूडेंट, कि किस तरह से आप इस फॉर्मूले को यहाँ बना सकते हो। देखिए, आपके द्वारा जो बिंदु P माना जा रहा है वो सतह पर माना जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है अनंत से अभिष्ट स्थिति कैपिटल R के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं लैंग्वेज के रूप में, माइनस इंटीग्रेशन आपने कार्य किया इनफाइनाइट से सतह R के लिए E। ठीक है, और ये हो जाता है आपके पास सतह के लिए सदिश रूप डॉट डी आर सदिश। ठीक, जिसका मान आपके पास बनता है v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R के रूप में। यह अपने पास फॉर्मूला बनता है इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। ठीक है, केस नंबर 3 अपने पास है जब अभिष्ट बिंदु P गोले के
भीतर स्थित है। जहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इस डेरिवेशन को हमें सॉल्व करना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहती है, थोड़ा मैथमेटिक्स का ज़्यादा उपयोग किया गया है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए हमने ये माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है यह, जो समान रूप से आवेशित है, यह बिंदु ओ। ठीक है, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि जो अभिज बिंदु P है वह यहाँ इस गोले के भीतर है, जिसकी केंद्र से दूरी r है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, प्रक्रिया विद्युत विभव की परिभाषा लगाइए। यहाँ आपको सबसे पहले आवेश को अनंत से सतह पर लाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रक्रिया में किया गया कार्य दो भागों में हो जाता है। V इक्वल टू लिखा जा सकता है V1 प्लस V2। ठीक, V1 वो कार्य है जो कि अनंत से सतह पर लाने के लिए किया जा रहा है, माइनस के आपके पास बनता है यहाँ पर सॉरी E सदिश डॉट dr सदिश प्लस, अब आपके पास बनता है यहाँ पर, आप इसको सतह से ले जाते हो अंदर अभिष्ट स्थिति के लिए, तो माइनस साइन सतह से अभिष्ट स्थिति r E सदिश डॉट dr सदिश। ये आपके पास इनसाइड के लिए, अंदर के लिए है स्टूडेंट, मैंने इसको IN लिख दिया। तो V बराबर, जैसा कि हम जानते हैं सतह के लिए, अभी केस नंबर 2 हमारे पास था, यह उसी का सॉल्यूशन बनता है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर KQ अपॉन कैपिटल R के रूप में, प्लस माइनस माइनस होता है, इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है, ये E इनसाइड है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने समीकरण नंबर 3 में लिखी थी, जिसमें हम कहते हैं KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू R सदिश R के डॉट dr वेक्टर। जैसा कि आपको पता है R कैप डॉट dr सदिश हो जाएगा, सॉरी सदिश नहीं आएगा, अब KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R क्यूब इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r, आपके पास होगा R और dr। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे स्टूडेंट। अब समाकलन किस तरह से होगा, देखिए आपके द्वारा समाकलन किया जाएगा इसका KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R क्यूब, आपने समाकलन किया, सिंपल फॉर्मूला है ये, r की घात 1 है आपके पास यहाँ पर, और जनरल फॉर्मूला होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के रूप में। तो आपके पास बन जाएगा यह r 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट आपके पास होगी कैपिटल R से स्मॉल r के लिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करने जा रहे हैं आगे, और फाइनल v बराबर होगा आपके पास KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, R स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन, लिमिट आपके पास है कैपिटल R से स्मॉल r के लिए। अब हम सीमाओं का यहाँ उपयोग करेंगे, KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R क्यूब। ठीक है, पहले हायर ऑर्डर आएगा R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर ऑर्डर R स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब किस तरह से सॉल्व होगा ये आप स्टूडेंट, आपके पास देखिए अपने पास ये सॉल्व करने का तरीका क्या बनता है, हम एक काम करते हैं, इस पूरी राशि में से हम KQ को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो आता है 1 अपॉन R माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस का साइन था तो यहाँ प्लस हो जाएगा,
आर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो केवल एक आर रह जाता है नीचे, तो 1/2r आपके पास रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। v बराबर होगा KQ, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2r³। ठीक है, तो आपके पास इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 2r² माइनस r², और इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो प्लस के r²। ठीक है, आपके पास बनता है ये फॉर्मूला फाइनल v = KQ अपॉन 2r³ 2r² और प्लस के 1r², 3r² माइनस आपके पास रहता है स्मॉल r²। ठीक है, ये आपके पास गोले के अंदर विद्युत विभव का मान आता है। जब भी कोई अभिष्ट बिंदु P आपके पास गोले के भीतर है, ये गोले के भीतर कहीं पर भी विद्यमान हो केंद्र को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको ये प्राप्त होता है। अब इसमें हम केस नंबर 4 एक कंडीशन लगा देते हैं नोट डाल के, जिसके रूप में अपन कह सकते हैं यहाँ पे, जब अभिष्ट बिंदु केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, और हम जानते हैं जहां आपके पास स्मॉल r बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए आपने जो समीकरण नंबर 6 प्राप्त कर रखी है, आप क्या करिए, समीकरण 6 में स्मॉल r बराबर 0 रखने पर आपके पास क्या बनेगा, v बराबर KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r²। देखिए स्टूडेंट, 2r 3r से कट जाते हैं, आपके पास फॉर्मूला बनेगा यह v = 3/2 KQ अपॉन r। ये आपके पास गोले के केंद्र पर विभव है। स्टूडेंट, यहाँ एक बात का आप ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला हमने पहले सॉल्व किया है, KQ अपॉन R, जो कि एक सतह पर विद्युत विभव का मान होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि V केंद्र आपके पास जो बनेगा बराबर होगा 3/2, और यह हो जाएगा V सतह। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र पर जो विद्युत विभव होता है वह सतह के विभव का 3/2 गुना होता है। अर्थात आप अचालक गोले के भीतर जैसे जैसे केंद्र की ओर आते हो तो विद्युत विभव का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम तीनों स्थितियों के लिए एक सम्मिलित ग्राफ बनाएंगे, जिसमें हमने पढ़ा है कि V बाहर मतलब गोले के बाहर विभव होता है KQ अपॉन स्मॉल r, सतह पर KQ अपॉन R, V अंदर KQ अपॉन R³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², और V केंद्र के लिए 3/2 इंटू V सतह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने V और R में ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष पर तो R को और y अक्ष पर V को प्रदर्शित किया। मूल बिंदु O की स्थिति के रूप में हमने इसको दर्शाया स्मॉल r लेस देन R, स्मॉल r इक्वल टू R सतह के लिए, और स्मॉल r ग्रेटर देन R गोले के बाहर। स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि यह तो गई अपने पास सतह की स्थिति को। ठीक है, अब हम जानते हैं सतह पर विद्युत विभव का मान आपके पास बनता है V = KQ अपॉन R। ठीक है, सतह के बाहर की स्थिति होती है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे आप केंद्र से दूरी बढ़ाते चले जाते हैं, सतह पर आप आते हैं, सतह से बाहर निकलते हैं, तो यह आपके पास विभव का मान घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं केंद्र की ओर सतह से। तो जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जा रहे हैं तो विद्युत विभव का मान आपके पास बढ़ रहा है, और ये लगभग सतह के विद्युत विभव से 3/2 गुना अधिक होता है। यह देखिए, ये तो है आपके पास KQ अपॉन R। ठीक है, ये स्थिति, ये वाली जो वैल्यू हो जाती है आपके पास,
ये हो जाती है आपके पास 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो इस आधार पर अपन कहते हैं कि अचालक गोले के लिए विद्युत विभव चालक गोले की तुलना में केंद्र पर 3/2 गुना अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अपने पास इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 9 है अपनी बुक का, जिसमें आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश दिया जाता है। तो आपको गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है आपके पास स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर गलत प्रिंट है बुक में आपके पास, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको यहाँ दिया गया है कैपिटल आर बराबर तो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 मीटर। क्यू आपको दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। पहला सवाल आपके पास है आर बराबर 14 सेंटीमीटर के लिए, तो पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे, 14 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, हम देखते हैं कि यह बिंदु गोले के बाहर स्थित है, क्योंकि आपके पास गोले की त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति आपके पास है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए V बाहर आपके पास बनेगा KQ/R। वैल्यू रखी आपने 9 × 10⁻9, Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19 बटे R का मान आपके पास है 14 × 10⁻⁻2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यूएशन सोल्व करने पर आपके पास बनेगी अप्रॉक्सीबल 2.05 × 10⁻⁻8 वोल्ट। ये अपना पहला आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ही क्वेश्चन नंबर 2, जब R बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला आपने 10 × 10⁻⁻2 मीटर। दोबारा देखिए स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह बिंदु गोले की सतह पर स्थित है। तो V सतह फॉर्मूला हमारे पास है KQ/R के रूप में। तो आपके पास K = 9 × 10⁹, Q 3.2 × 10⁻⁻19 और कैपिटल R का मान आपके पास है 10 × 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यू बनती है 2.88 × 10⁻⁸ वोल्ट। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा पॉइंट है अपने पास स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये स्थिति अपने पास आती है गोले के भीतर, क्योंकि कैपिटल R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति 4 सेंटीमीटर। ये स्थिति अपने पास आ जाती है गोले के अंदर। हमने पढ़ा है गोले के अंदर V बराबर होता है KQ/2R³ × 3R² - के स्मॉल r²। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, K का मान है 9 × 10⁹, Q का मान आपके पास है 3.2 × 10⁻⁻19 बटे 2 × R की वैल्यू आपके पास है 10 × 10⁻⁻2 का क्यूब और आपके पास बनता है 3R², मतलब कि 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r 4 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, इसका आंसर आएगा 4.09 × 10⁻⁸ वोल्ट। ये आपका इसका तीसरा भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपसे इस सवाल में एक और बात बोल दी जाए कि बताइए केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर, तो आप जानते हैं कि V केंद्र बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था
3/2 v सतह। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास बनेगा v बराबर 3/2 इंटू v सतह। v सतह के लिए हमने मान निकाला था 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8, 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो v बराबर आपको मिलेगा, यह 2 से करते हैं, यह 3 इंटू 1.44 इंटू 10 की घात माइनस के 8। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा 4 तिया 12 के 2 हासिल के 1, 13 के 3 हासिल के 1, 3 और 1 4 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये हमारे पास केंद्र पर विभव का मान है। स्टूडेंट देखिए, आप ध्यान दीजिए, केंद्र पर विभव का मान आपके पास अधिक है। जैसे जैसे आप बाहर चलते चले जा रहे हैं, देखिए यह केंद्र पर, यह गोले के अंदर कम हो गया मान, आप सतह पर आ जाते हैं और कम हो गया, सतह के बाहर चले जाते हैं, विभव का मान और कम हो गया। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम गोले के केंद्र से बाहर चलते चले जाते हैं तो हमारे पास विभव के मान में कमी